Hello students, now in today's UEE lecture यानी कि utilization of electrical energy which having subject code 3340903 we are going to study unit 5 having name domestic electrical appliances. In that we are going to study about the microwave oven यानी कि आज के UEE के लेक्चर में हम लोग यूनिट 5 में माइक्रोवेव ओवन के बारे में स्टडी करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबने माइक्रोवेव ओवन तो देखा ही होगा. ओके, हर एक के घर में माइक्रोवेव ओवन होता है. तो सबसे पहले हाउ ए माइक्रोवेव ओवन वर्क्स, माइक्रोवेव ओवन कैसे काम करता है वो हम देखेंगे. तो माइक्रोवेव ओवन है वो कुकिंग के लिए यूज़ किया जाता है. और सबसे अभी हम देखने जाए तो मॉडर्न किचन में सबसे नेसेसरी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस है. ओके, अब यहाँ पे जो कुकिंग होता है वो माइक्रोवेव का यूज़ करके किया जाता है. तो माइक्रोवेव क्या होता है? तो माइक्रोवेव है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी रेंज 1 गीगाहर्ट्ज़ से लेके 10⁻6 गीगाहर्ट्ज़ तक की रहती है. अब माइक्रोवेव का यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है? तो जो माइक्रोवेव्स होते हैं उसका यूज़ है वो इंडस्ट्री में, कम्युनिकेशन में और टेलीविज़न ट्रांसमिशन में या तो रडार में भी उसका यूज़ किया जाता है. माइक्रोवेव का यूज़ है वो हीट प्रोड्यूस करने के लिए भी किया जाता है. तो यहाँ पे जो माइक्रोवेव ओवन होता है उसके अंदर भी माइक्रोवेव का ही यूज़ किया जाता है. और ये जो माइक्रोवेव होते हैं उसकी हेल्प से हीट को प्रोड्यूस किया जाता है और उसके बाद फूड को कुक करने के लिए उसका यूज़ किया जाता है. जो माइक्रोवेव ओवन में जो माइक्रोवेव्स यूज़ किए जाते हैं उसकी जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो 2.44 गीगाहर्ट्ज़ से लेके 2.47 गीगाहर्ट्ज़ तक की होती है. और उसका जो एनोड कैथोड वोल्टेज होता है वो 3.5 kV तक का होता है. जबकि उसका जो पीक आउटपुट पावर है वो 1300 वॉट जितना होता है. नाउ द प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोवेव ओवन. माइक्रोवेव ओवन किस सिद्धांत पे काम करता है? सो माइक्रोवेव हीटिंग है वो एक टाइप का डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग ही होता है. जब भी फूड में से माइक्रोवेव पास होते हैं तब हीट प्रोड्यूस होती है और ये जो हीट होती है वो फूड में से पास होती है. तो यहाँ पे जो माइक्रोवेव ओवन होता है उसमें जो माइक्रोवेव ऑसिलेटर यानी कि उसको हम मैग्नेट्रॉन के नाम से भी बोल सकते हैं उसको. तो जो माइक्रोवेव ऑसिलेटर होता है यानी कि मैग्नेट्रॉन, उसकी हेल्प से जो भी फ्रीक्वेंसी हमें चाहिए होती है उस फ्रीक्वेंसी के माइक्रोवेव को प्रोड्यूस किया जाता है. और वेव गाइड की हेल्प से कैविटी यानी कि जहाँ पे फूड को रखा जाता है यानी कि ओवन में जहाँ पे हम फूड रखते हैं कुक करने के लिए उसको बोलते हैं कैविटी. ओके, तो जो वेव गाइड होता है उसकी हेल्प से कैविटी के अंदर माइक्रोवेव को एंटर करवाया जाता है. अब कैविटी में जो बर्तन रखे हुए होते हैं उसमें जो खुराक होते हैं यानी कि जो फूड होता है वो कच्चा होता है तो वो क्या होगा कि माइक्रोवेव की हेल्प से वो गर्म होगा और उसके बाद वो कुक हो जाता है. तो ऐसे पूरा माइक्रोवेव ओवन काम करता है. ओके, मेन यहाँ पे मैग्नेट्रॉन एंड कैविटी ये दोनों मेन है. जो मैग्नेट्रॉन होगा उसकी हेल्प से माइक्रोवेव को प्रोड्यूस किया जाता है कि जितनी फ्रीक्वेंसी के माइक्रोवेव हमें चाहिए होते हैं उतनी फ्रीक्वेंसी के माइक्रोवेव को प्रोड्यूस किया जाता है. और उसके बाद जो वेव गाइड रहती है, आपको डायग्राम में दिख रहा है कि जो मैग्नेट्रॉन एंड जो कैविटी है दोनों के बीच में कपलिंग का काम कर रहा है. ओके, तो वेव गाइड की हेल्प से क्या होगा, जो कैविटी है उसके अंदर माइक्रोवेव को एंटर करवाया जाता है.
कैविटी में यूटेंसिल्स यानी कि बर्तन रखे गए हैं जिसके अंदर जो खुराक बनानी है, जो फूड हमें कुक करना है उसको रखा जाता है। और बाद में जो वेव है जो एंटर होंगे कैविटी के अंदर, उसकी हेल्प से जो यूटेंसिल में खुराक रखी गई होती है वो पक जाती है, यानी कि फूड विल बी कुक्ड। नाउ मैग्नेट्रॉन। सो मैग्नेट्रॉन का काम क्या होता है? सो ऑसिलेटर जो होता है उसकी हेल्प से माइक्रोवेव को प्रोड्यूस करवाया जाता है। इसके लिए मैग्नेट्रॉन, क्लाइस्ट्रॉन, ट्रैवलिंग वेव ट्यूब, बहुत सारे डिफरेंट टाइप के माइक्रोवेव जनरेटर का यूज़ किया जाता है। माइक्रोवेव ओवन जो रहता है उसके अंदर मल्टी कैविटी मैग्नेट्रॉन का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे जो मैग्नेट्रॉन होता है उसके थ्रू 50% से लेके 80% की एफिशिएंसी से डीसी पावर जो होता है उसको माइक्रोवेव पावर के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। ओके, यानी कि जो भी डीसी पावर मिलता है उसको मैग्नेट्रॉन की हेल्प से माइक्रोवेव के पावर में कन्वर्ट किया जाता है। नाउ दिस इज़ द ब्लॉक डायग्राम ऑफ माइक्रोवेव ओवन। ओके, तो ब्लॉक डायग्राम में आप देख सकते हो सबसे पहले 230 वाट AC 50 हर्ट्ज पावर सोर्स, उसके बाद HT रेक्टिफायर, उसके बाद मैग्नेट्रॉन, मैग्नेट्रॉन में से वेव गाइड में से ओपन कैविटी, उसके बाद माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोल और सबसे लास्ट में कंट्रोल पैनल का ब्लॉक दिखाया गया है। तो सबसे पहले क्या होगा कि जो 230 वाट AC सप्लाई है उसको स्टेप अप करके हाई वोल्टेज DC बनाया जाता है। ओके, तो यहाँ पे हाई वोल्टेज DC बनाने के लिए हाई वोल्टेज रेक्टिफायर का यूज़ किया गया है। ओके, जो आपको सेकंड ब्लॉक में दिख रहा है। ओके, तो सबसे ऊपर का ब्लॉक है यानी 230 वाट AC 50 हर्ट्ज पावर सोर्स, HT रेक्टिफायर की हेल्प से ये जो 230 वाट AC सप्लाई है उसको हाई वोल्टेज DC में कन्वर्ट किया जाता है। ये जो हाई वोल्टेज DC सप्लाई होता है उसको मैग्नेट्रॉन को दिया जाता है। मैग्नेट्रॉन के थ्रू माइक्रोवेव को जनरेट किया जाता है। ये जो माइक्रोवेव होते हैं उसको वेव गाइड के थ्रू ओवन की कैविटी में एंटर करवाया जाता है। ओके, आप देख सकते हो मैग्नेट्रॉन में से जो एरो है वो वेव गाइड में दिखाया है और वेव गाइड में से ओवन कैविटी, यानी कि मैग्नेट्रॉन के थ्रू माइक्रोवेव जनरेट होते हैं और वेव गाइड की हेल्प से ओवन की जो कैविटी होती है उसके अंदर माइक्रोवेव को एंटर करवाया जाता है और कैविटी के अंदर यूटेंसिल्स को रखा जाता है कि जिसके अंदर जो फूड को कुक करना होता है उसको रखा जाता है। ये जो माइक्रोवेव कैविटी में एंटर होते हैं उसकी हेल्प से जो खुराक है वो गर्म होती है और बाद में फाइनली वो कुक हो जाती है। जो माइक्रोवेव होते हैं उसके जो कंट्रोल पैनल होती है, ओके, उसके ऊपर बहुत सारे डिफरेंट कंट्रोलिंग रखे जाते हैं और जो माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोल यूनिट जो है, तो जो माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोल सर्किट कंट्रोल के जो कमांड होते हैं उस हिसाब से उसको कंट्रोल करता है, जैसे कि टाइम है, पावर लेवल कितना रखता है। तो ये सब जो कंट्रोलिंग है वो सब माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोलर के थ्रू किया जाता है। नाउ कंस्ट्रक्शन ऑफ माइक्रोवेव ओवन। तो ओवन का अगर हम कंस्ट्रक्शन देखें तो उसमें सबसे पहले है डोर सील, सेकंड है वो है रिफ्लेक्टर, थर्ड वन हीटिंग एलिमेंट, फोर्थ वन ओवन कैविटी, फिफ्थ वन कंट्रोल पैनल, सिक्स्थ वन डोर रिलीज बटन, सेवंथ कपलर, एट्थ वन
व्यूइंग सिस्टम एंड 9th वन डोर हुक। ओके, तो यानी ये जो टोटल 9 कंपोनेंट्स है वो मेन पार्ट्स ऑफ द ओवन, यानी कि ओवन के मेन पार्ट्स हैं और हर एक का इंडिविजुअल वर्क रहता है। ओके, तो उसमें सबसे पहले है वो है डोर सील। सो ना व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ डोर सील? तो डोर सील का काम क्या है? सो डोर सील जो होता है वो ओवन को एयर टाइट क्लोज कंडीशन में रखता है और जो माइक्रोवेव है कि जो कैविटी के अंदर एंटर हुए हैं उसकी जो एनर्जी है उसको कैविटी से बाहर जाने देता नहीं है, यानी कि इट कीप्स द ओवन टाइटली क्लोज्ड एंड डज नॉट अलाउ द माइक्रोवेव एनर्जी टू गो आउट ऑफ द ओवन। ओके, यानी कि डोर सील का फंक्शन क्या है? ओवन को एयर टाइट क्लोज करके रखेगा, यानी टाइटली क्लोज रखेगा और उसके अंदर जो माइक्रोवेव एंटर हुए हैं उसकी जो एनर्जी है उसको ओवन में से बाहर निकलने देता नहीं है। नाउ सेकंड वन इज़ द रिफ्लेक्टर। सो जैसे उसका नाम है रिफ्लेक्टर, यानी कि रिफ्लेक्ट करना, तो किसको रिफ्लेक्ट करेगा? तो इट रिफ्लेक्ट्स द माइक्रोवेव्स डाउन टू द कैविटी। यानी कि रिफ्लेक्टर का काम क्या है? तो जो माइक्रोवेव और जो हीटर है उसके थ्रू जो हीट प्रोड्यूस हुई है उसको वो डाउन यानी कि नीचे की ओर वो रिफ्लेक्ट करता है। ओके, कि जिसकी वजह से जो बर्तन है, जो हमने यूटेंसिल्स रखा है उसके ऊपर उसकी जो पूरी एनर्जी है माइक्रोवेव की वो कॉन्सेंट्रेट हो पाए। थर्ड वन है हीटिंग एलिमेंट। सो हीटिंग एलिमेंट का क्या फंक्शन होगा? हीट को प्रोड्यूस करना। ओके, तो हीटिंग एलिमेंट का काम क्या है? तो हीटर इज सप्लाइड व्हेन ग्रिल कुकिंग हैज़ टू बी डन इन एडिशन टू द माइक्रोवेव कुकिंग, यानी कि माइक्रोवेव कुकिंग के साथ में अगर ग्रिल कुकिंग करना हो उस टाइम पे हीटर का यूज़ किया जाता है। और ये जो फंक्शन है वो हर एक मॉडल में नहीं होती। ओके, नेक्स्ट वन है ओवन कैविटी। सो ओवन कैविटी हमने देखा कि ओवन कैविटी का काम क्या है कि जो फूड है जिसको हमें कुक करना है उसको यूटेंसिल में रख के बाद में उसको कैविटी में रखा जाता है। यानी कि ओवन कैविटी में क्या करना है? जो फूड है कि जिसको कुक करना है उसको यूटेंसिल में रख के बाद में कैविटी में रखा जाता है। फिफ्थ वन है कंट्रोल पैनल। सो कंट्रोल पैनल यानी कि कंट्रोलिंग करना, यानी कि ओवन के जो सभी कंट्रोल बटन्स हैं उसको कंट्रोल पैनल पे रखा जाता है कि या ऑल दी कंट्रोल बटन्स आर प्रोवाइडेड ऑन दी कंट्रोल पैनल, कि जितने भी कंट्रोल बटन्स हैं उसको कंट्रोल पैनल पे रखा जाता है। नेक्स्ट वन है डोर रिलीज बटन। सो डोर रिलीज बटन का क्या फंक्शन है? तो डोर रिलीज बटन से लेच सिस्टम का यूज़ करके हर एक सर्किट जो है उसको ऑफ किया जाता है और जो डोर है वो उसको खोलने से पहले ओवन जो होता है उसको वो फंक्शन करने देता नहीं है। डोर रिलीज बटन, यानी कि डोर रिलीज बटन क्या करेगा कि ये जो बटन है उसकी हेल्प से जो पूरी सिस्टम है वो काम करना बंद कर देगी, यानी कि हर एक सिस्टम है, हर एक सर्किट जो है उसको ऑफ किया जाता है। नेक्स्ट वन है कपलर। सो कपलर का काम क्या होता है? तो सबसे पहले कपलर को रखा कहाँ जाता है? सो कपलर जो होता है उसको कैविटी फ्लोर के बीच में शाफ्ट के ऊपर रखा जाता है और कपलर का फंक्शन क्या रहता है कि
माइक्रोवेव मैग्नेट्रॉन में से कैविटी में आता है। नेक्स्ट वन है व्यूइंग सिस्टम। जो व्यूइंग सिस्टम यानी कि उसमें से आप देख सकते हो। तो जो व्यूइंग सिस्टम है यानी कि जो स्क्रीन है उसके थ्रू उसमें से हम लोग कैविटी के अंदर जो फूड रखा है वो कुक हो रहा है कि नहीं वो देख सकते हैं। ये जो स्क्रीन होती है उसको ऐसे बनाई जाती है कि जिसकी वजह से जो लाइट होती है वो उसमें से होके पास हो सकती है। बट जो माइक्रोवेव एंटर होते हैं ओके वो बाहर नहीं आ सकते। नेक्स्ट वन है डोर हुक। सो डोर हुक का क्या फंक्शन है कि जब भी डोर को बंद किया जाता है तब वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। जब भी ओवन स्टार्ट होता है यानी कि उसका वर्किंग चालू होता है और अगर डोर को खोला जाए तब जो मैग्नेट्रॉन होता है वो ऑटोमेटिकली काम करना बंद कर देता है। ऐसे उसकी पूरी सिस्टम रखी जाती है। नाउ नेक्स्ट वन इज़ द कंट्रोल पैनल। सो कंट्रोल पैनल का काम क्या रहता है? सो जो कंट्रोल पैनल होता है उसके ऊपर डिफरेंट टाइप के कंट्रोल के लिए बटन रखे जाते हैं। तो उसके अंदर टाइम सेट पैड, डिस्प्ले, वन टच, मोर लेस, ऑटो डिफ्रॉस्ट, कॉम्बी, ग्रिल, पावर, डिफ्रॉस्ट, किचन टाइमर, क्लॉक, स्टॉप, स्टार्ट, ये सब बटन्स होते हैं वो रखे जाते हैं। और हर एक का जो नाम है वो ऐसे उसका काम होता है। अगर हम देखने जाए तो मोर बटन जो रहता है उसका जो फंक्शन है वो क्या होता है कि जो टाइमिंग जो कुकिंग के लिए हमने रखा हुआ होता है उसको इंक्रीज़ करने के लिए यूज़ किया जाता है। जबकि लेस बटन होता है उसकी हेल्प से जो कुकिंग टाइम होता है उसको डिक्रीज़ किया जाता है। ऑटो डिफ्रॉस्ट बटन जो होता है तो उसकी हेल्प से जो खुराक होती है जो फूड होता है उसके वेट्स के हिसाब से उसको डिफ्रॉस्ट करवाया जाता है। कॉम्बी यानी कि ग्रिल कुकिंग और माइक्रोवेव कुकिंग दोनों मेथड से कुकिंग करने के लिए कॉम्बी बटन का यूज़ किया जाता है। खाने पीने में आप सब तो माहिर ही होते यानी आप सबको पता ही होता है कि ग्रिल यानी क्या। तो ग्रिल से यानी कि हीटर जो होता है उसकी हेल्प से फूड को कुक करने के लिए ग्रिल का यूज़ किया जाता है। पावर बटन की हेल्प से पावर लेवल सेट किया जाता है। डिफ्रॉस्ट यानी कि जो खुराक है उसको टाइम के हिसाब से ही डिफ्रॉस्ट करने के लिए डिफ्रॉस्ट बटन का यूज़ किया जाता है। किचन टाइमर यानी कि वन टाइप का टाइमर है। अगर कुकिंग के लिए डिले हो या तो कुकिंग होने के बाद होल्डिंग समय है उसको सेट करने के लिए किचन टाइमर का यूज़ किया जाता है। स्टॉप बटन जो होता है यानी कि जो कुकिंग की प्रोसेस है यानी जिसको ऑपरेशन हम बोलते हैं तो उसको बंद करने के लिए स्टॉप बटन का यूज़ किया जाता है। या तो कुकिंग डेटा जो हमने डाल दिया है पहले से उसको डिलीट करने के लिए स्टॉप बटन का यूज़ किया जाता है। स्टार्ट या तो स्पीडी कुक बटन का यूज़ क्या होता है तो उसमें ओवन को स्टार्ट करने के लिए और रीहीट टाइम को सेट करने के लिए स्टार्ट या तो स्पीडी कुक का यूज़ किया जाता है। अब देखते हैं कि एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या रहते हैं। ओके तो सबसे पहले देखते हैं एडवांटेजेस। सो फर्स्ट एडवांटेजेस है वो है कुकिंग टाइम इज़ शॉर्ट यानी कि ओवन की हेल्प से अगर हम खाना बनाते हैं तो टाइम कम लगता है। डिस्ट्रक्शन ऑफ न्यूट्रिएंट इज लेस। थर्ड है उसका एडवांटेजेस नो फिजिकल चेंज ऑफ फूड्स।
फोर्थ वन है मेल्टिंग प्रोसेस इज ईजी। फिफ्थ वन है स्टेरिलाइजेशन इफेक्ट एग्जिस्ट। एंड लास्ट वन है देयर इज़ नो फ्लेम देन ट्रीटमेंट इज़ ईजी, यानी कि कोई भी फ्लेम है वो बर्न होती नहीं है। अब डिसएडवांटेजेस उसके कौन कौन से हैं, तो कंस्ट्रेंट विथ मेटल कंटेनर, यानी कि मेटल कंटेनर का यूज़ होता है। हीट फोर्स कंट्रोल इज डिफ़िकल्ट। वाटर इवापोरेशन, क्लोज्ड कंटेनर इज डेंजरस बिकॉज इट कुड बी बर्स्ट। सरफेस टोस्टिंग इज इम्पॉसिबल, यानी कोई टोस्टिंग का काम नहीं हो सकता, सिर्फ कुकिंग का ही काम हो सकता है। सो दीज आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ माइक्रोवेव ओवन।